सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2, प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, पार्ट 1 इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि सभी प्रश्नों के लिए एक ही मात्र ट्रिक, x + y + -xy/100। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं पहली वाली वीडियो। और अगली वीडियो जो है पार्ट 2 प्रतिशत की जो है वो दूसरे टाइप की है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं और ट्रिक ही समझेंगे इसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, उनको एक एक या दो दो लाइन में कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है एक या दो लाइन में, दो चार लाइनें हो सकती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे उनका। पहला प्रश्न है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? इतना लंबा प्रश्न है। अब इसको करने बैठ जाओगे ना तो आधा पेज आपका भर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ में करोगे तो देखिए, मैं सिखाता हूं आपको कैसे ऐसे प्रश्नों को हैंडल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या करेंगे, ट्रिक ये है, प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां मैंने स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है, जो भी उसकी मासिक आय है उसको पहले लिख लेंगे 18,000, ठीक है, 400। ठीक है, और ध्यान देंगे 30% किस पे, भोजन पर। 30% अगर उसने भोजन पर खर्च कर दिया है तो टोटल प्रतिशत होता भैया कितना, 100 ही तो होता है। 100 में से 30 उसने खर्च कर दिया है तो कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। 70/100, क्लियर। मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। फिर उसने 40% परिवहन पर खर्च कर दिया है। काय पे खर्च कर दिया है, 40% परिवहन पे खर्च कर दिया है, तो फिर कितना बच गया उसका, 60 बच गया। और फिर 50%, ठीक है, 50% वो बचाता है, यानी 50% ही उसके पास बचा है, बाकी खर्च हो गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर लो। देखो इधर 1 2 3 4 5 साफ कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे, 5 एकन्ना 5, 5 दूना 10, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो गुणा करा के देखेंगे। ठीक है, तो ये शायद आपका आता है 3864। जल्दी के लिए मैंने ऐसे लिख रखा है, करके देख लो। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चाहे करके देख लो कितना आ रहा आपका। ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ पे मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 8 56, 2 58 से लगा 5, 7 1 7 5 12, और यहाँ पे कितना 3, तो 3 8 24, 3 8 24 तो 26, और 3 दूना 6। ठीक है, 2 8 3 1, यस राइट है। इतने रुपए की बचत होगी, मैंने चेक भी कर दिया भाई। ठीक है, इतने रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो लंबे चौड़े आपको दिखते हैं उनको बस इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा। तो ऐसा करने में आपको सेकंड ही लगेंगे, आराम से 20 सेकंड में, 15 सेकंड में आपका ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलेंगे। देखो इधर सवाल नंबर दूसरा, तीसरा और पांचवा, देखो गौर करेंगे, खासकर तीसरा वाला और पांचवा वाला बिल्कुल सेम है, और ये भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, ये प्रश्न लगभग एक कैटेगरी के हैं। इसमें से स्पेशल टाइप है आपका चौथा प्रश्न जो है वो स्पेशल टाइप है। तो देखो क्या करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ कम ज्यादा कुछ चल रहा है भाई, चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट रहता है कि कहीं वॉइस का गड़बड़ हुआ, ठीक है, कहीं फोन ऑफ हुआ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझेंगे। देखो इधर
सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर बच्चे कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक चीज ध्यान रखनी है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं ऐसे प्रश्नों के लिए जिन पे मैंने ट्रिक, ये क्या कहते हैं, टिक लगा रखा है। ठीक है, तो इनकी ट्रिक है क्या मैं बताता हूं। ठीक है, टिक और ट्रिक में कंफ्यूजन ना हो भाई। टिक मतलब जो टिकिंग कर रखी, ट्रिकिंग मतलब टिक ये है, और ट्रिक का मतलब वो होता है जो स्पेशल आपके लिए कोई फार्मूला। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैंने 2 बार जल्दी जल्दी बोल दिए, बट समझो आप क्या करना है। यहां पे ध्यान ये रखना है, मैं थोड़ा स्पेशल टाइप से लिख देता हूं। 100 और मल्टीप्लाई प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, या प्रतिशत कमी, ठीक है, अपॉन 100 माइनस, माइनस नहीं प्लस भी, 100 प्लस माइनस क्या, वृद्धि या कमी। ठीक है, तो इस पे डिपेंड होंगे, जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं वो इस पे डिपेंड रहने वाले हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब समझो क्या करना है। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। गौर करो 10% कम है, इसका मतलब क्या है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या निकालना है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए 100, फिर देखो गौर करो क्या लिखा है, कम है। ठीक है, कितना, 10%। और मैंने अभी बताया है भैया प्लस के लिए, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, तो क्या है, कम है। तो 100 में से हटा दो 10। इतना उम्मीद है तो कर ही ले जाओगे। ठीक है, कितना हो गया, 100 गुणे 10, और नीचे कितना हो गया, 90। ठीक है, यानी कितना आ गया, 100/9%। ठीक है, इतने परसेंट इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। देख रहे हो ना कि बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन, ठीक है, एक एक दो दो लाइन में क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। समझो अगला देखेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब ये कौन वाला केस है, ये अधिक वाला केस है। कैसा केस है, अधिक वाला केस है। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 100 गुणे करके, गुणा यहां करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और 100 प्लस कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। यानी यहां पे 25 गुणे 100 और यहां 125 हो जाएगा। 25 इकन्ना 25, 25 पंचे 125, 20%। कितना आ गया भैया, 20% आया। कितना आ गया, 20% आया हुआ। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भैया लोग आप लोग टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये आपकी ट्रिक समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, या फिर अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। देखो समझो अगला जो स्पेशल टाइप का प्रश्न है, जो बहुत ही स्पेशल है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना था। पूर्णांक पूछ लिया है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे किस तरीके से लगाते हैं। अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, हमको टाइम यहाँ इसलिए लगता है, मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूं। ठीक है, जब आप खुद से करोगे, स्पीड बन जाएगी, तो 15-20 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भैया आते ही रहते हैं। समझो तो कैसे करेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कुल पूर्णांक कितना था। कोई परीक्षा थी, ये एक परीक्षा थी। ठीक है, बच्चे को कितने लाने थे, 36% लाने थे। कितने लाने थे, 36% अंक प्राप्त करना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जगह पड़ी हुई है, ऐसे लाइन खींच करके लिख देता हूँ, इतनी दूर में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। देखो इधर अगर कोई भी आवाज की या ठीक है ब्राइटनेस की वगैरह कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, अपने फोन की सेटिंग में जाइए और उसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, सब क्लियर नजर आएगा। समझो देखो इधर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36%, मान लेते हैं कि पूर्णांक कितना होगा x, तो x का कितने परसेंट, 36%।
और एक लड़का था बेचारा, वो कितना 113 अंक मिले, 113 अंक मिले और 85 अंकों से वो फेल हो गया, 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो हमारा क्या, हम भाई टीचर है, हमारा काम क्या है, उसको पास करना। तो क्या करेंगे, ले जा बेटा पास हो जा, ठीक है, 85 नंबर उसको दे देंगे। कितने दे देंगे, 85 नंबर दे देंगे। तो का यानी मल्टीप्लाई 36% है, तो अपॉन में क्या रहेगा, 100 रहेगा, 100 रहेगा, जोड़ लो, 5 3 8, ठीक है, और 8 1 9, यस, 5 3 8, 8 1 9, यानी 198 हो गया। देखो इधर, इन 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, गुणा करा लो, ठीक है। और देखो किस हिसाब से कट जाएगा, यहाँ पे 9 चौक 36, यस, 2 से कट रहा है, तो कितने से, 2 दूना 4, या ऐसे करो, एक काम कर लेते हैं, देखो इधर मैं स्मार्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये कट गया ना, यहाँ पे 4 आया, देखो इधर 4 इकन्ना 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तिरछी गुणा करा दो और कुछ नहीं, बस पूर्णांक आ चुका है। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 का पूर्णांक था भैया, 550 का पूर्णांक रहा। कितने का पूर्णांक था, 550 का पूर्णांक था। और देखो इधर लास्ट प्रश्न देखिए, ये देखो मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, ये वाला प्रश्न जो आप गौर कीजिए, ठीक है। ये आपका कैसा है, जैसे दूसरा प्रश्न है और तीसरा, ठीक है। फोटो कॉपी किसका है, बिल्कुल तीसरे वाले का, ये देखो फोटो कॉपी है, तीसरे वाले का फोटो कॉपी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइए, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइए, सॉल्व करके बताइए कि कितने प्रतिशत आया है, ठीक है। लगाइए, आपको मजा आएगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है, इसको भी कमेंट में जरूर बताओ। अगर अच्छी लगती है तो भैया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, भैया फैला दो बिल्कुल यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू।